Hello students, we are back with the chapter solid, liquid and gas. हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे गैसेस. द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम ब्रीद करते हैं यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं. एंड द एयर वी फिल इन द बैलून्स, जो हवा हम बैलून्स, डू यू लाइक बैलून्स, गुब्बारे में जो हवा भरते हैं. एंड द फुटबॉल्स आर गैसेस, जो हवा हम बैलून्स में और जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो जो हवा है वो क्या है, दे ऑल आर गैसेस. ओके बेटा. नाउ द सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस आर, गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं. द फर्स्ट इज दे आर ऑफन इनविजिबल. इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देते. ऑफन मतलब अक्सर. ये गैसेस अक्सर दिखाई नहीं देती. लिक्विड्स दिखाई देते हैं, यस. सॉलिड्स दिखाई देते हैं, यस. कैन यू सी द ब्रेड, यस. कैन यू सी अ एप्पल, यस. आपको पानी नज़र आता है, यस. क्या आपने कभी गैस को देखा है बच्चों? नहीं. सो गैसेस आर नॉट विजिबल, और यू कैन से गैसेस आर इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती. गुड. नेक्स्ट इज दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप और साइज. उनका कोई भी शेप या साइज फिक्स नहीं होती. दे स्प्रेड आउट और फ्लो टू फिल द स्पेस अवेलेबल टू देम. स्प्रेड मतलब फैल जाना, वो फैल जाती हैं और जो भी उनको स्पेस मिलता है वो वहाँ पे चली जाती हैं. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. एंड इज़ मेड अप ऑफ गैसेस. जो एयर है, जो हवा है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं. एग्जाम्पल, उसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, मीथेन है बच्चों, इथेन है बच्चों, बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस. एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का. जैसे आपके घर में मिक्स वेजिटेबल तैयार करते हैं, मिक्स सब्जी बनाते हैं ना, उसके अंदर मम्मी क्या डालती हैं आपकी? आलू भी डाल देते हैं, गोभी भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल देते हैं, टमाटर भी डाल देते हैं. जस्ट लाइक दैट एयर के अंदर मिक्सचर है गैसेस का. ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है. देयर आर लॉट ऑफ गैसेस. वी कैन नॉट सी और टच एयर बट कैन फील इट. क्या कहता है? ये कहता है कि हम उसको देख नहीं सकते, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं. कैन आई टच द एयर? यहाँ पे एयर है, क्या मैं उसको टच कर पा रहा हूँ? नहीं. वी कैन नॉट टच बट कैन फील इट. फील का मतलब, जैसे ही बच्चों जब हम पंखा चलाते हैं गर्मियों में तो हमें पता चल जाता है ना कि हवा चल रही है. वी फील इट. हम इसको महसूस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? महसूस, यानी कि फील कर सकते हैं. द ऑक्सीजन वी ब्रीथ टू स्टे अलाइव एंड द कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट्स नीड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड आर बोथ गैसेस. जो ऑक्सीजन हम बेटा जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन. जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हमारे प्लांट्स. हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए? प्लांट्स को. ओके बेटा. जो गैस हम लेते हैं वो ऑक्सीजन, जो गैस हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट ले लेते हैं. ये भी क्या है? गैसेस. ये भी क्या है बेटा? गैसेस. दे आर अ पार्ट ऑफ एयर. ये किसके पार्ट है बेटा? एयर के. वेरी गुड. हाँ जी बेटा, पेज नंबर 78, चैप्टर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. दिस इज एक्टिविटी बच्चे. ब्लो एयर इनटू अ बैलून्स टू मेक अ डिफरेंट शेप्स. क्या कहता है बेटा? बैलून लो एक, उसके अंदर हवा को ब्लो करो, यानी कि हवा मारो उसके अंदर, टू मेक अ डिफरेंट शेप्स.
आप अलग अलग शेप के बैलून फुला सकते हो। बैलून्स कैन बी स्मॉल, यानी कि अगर आप बैलून्स छोटे भी हो सकते हैं, बैलून्स कैन बी लार्ज, अगर आप बैलून्स को ऐसे पकड़ लो, इट कैन बी स्मॉल, वो छोटा हो सकता है। लार्ज छोड़ दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। एंड ओवल शेप, यानी कि अंडाकार शेप का भी हो सकता है बेटा बैलून। हैव फन मेकिंग बैलून्स एनिमल्स एंड ऑब्जर्व हाउ गैस कैन बी मूव्ड। कहता है कि आप बैलून को फुलाओ, उसको कभी छोटा करो, कभी बड़ा करो, एंड यू विल सी कि एयर कैसे मूव करती है। No more. We can measure a liquid in the measuring cup or spoon. We can't put a gas into a measuring cup to measure it. क्या कहता है बेटा? कहता है लिक्विड को तो हम मेजर यानी कि नाप तोल सकते हैं, क्या हम गैस को नाप तोल सकते हैं मेजरिंग कप के अंदर? नहीं, वी कैन नॉट मेजर इट। लिक्विड को तो मेजर किया जा सकता है, गैस को मेजर नहीं किया जा सकता बच्चे। नेक्स्ट इज चेंजिंग फॉर्म्स, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। हीटिंग अ सॉलिड कैन टर्न इनटू लिक्विड, कहता है अगर हम सॉलिड को हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? लिक्विड में। वी कॉल दिस मेल्टिंग, हम इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ आइस, ये बर्फ़ है। आपने भी ऐसा करना है, आपने घर में बर्फ़ लेनी है, उसको बाहर रख देना है, और जैसे आप बाहर यानी कि गर्मी में रखोगे तो बर्फ़ क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी। द आइस विल बी मेल्टेड। तो यानी कि बर्फ़ जो होगी, यानी कि वो सॉलिड की फॉर्म में था, अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड की फॉर्म में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बच्चे मेल्टिंग। दिस इज अ बटर, बटर को जब हमने मेल्ट किया, गरम किया, ये भी क्या हो जाएगा? लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इस बच्चे दैट इज आइसक्रीम। द आइसक्रीम खाते हो ना आप सभी बच्चे? इट्स वेरी यम्मी, टेस्टी होती है बहुत। आइसक्रीम आपने ली और उसको बाहर रख दी, इट विल बी मेल्टेड। ये भी सॉलिड की फॉर्म में थी, अब लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज बच्चे हीटिंग अ लिक्विड में टर्न इनटू गैस। कहता है कि अगर हम लिक्विड को गरम करेंगे, लिक्विड को गरम, पहले हमने सॉलिड को गरम किया, अब हम किसको गरम कर रहे हैं? लिक्विड को। लिक्विड को गरम करेंगे तो वो क्या बना देगा? गैस। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ इवेपोरेशन। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था उसको क्या बोल रहे थे? मेल्टिंग। अभी लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं बेटा? इवेपोरेशन। वेरी गुड। एंड अ गैस कैन चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। क्या कहता है बेटा? गैस को अगर हम ठंडा करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। व्हेन वी होल्ड अ प्लेट ओवर अ बॉइलिंग वाटर, क्या कहता है? आपको ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्लेट लेनी है और एक केटल, केटल मतलब केतली लेनी है। केतली के अंदर बेटा पानी डालना है और उसको बॉईल करते रहना है, ठीक है बेटा? और उसके ऊपर एक प्लेट पकड़ के आपने खड़े हो जाना है। होगा क्या? वाटर, बॉइलिंग वाटर, द स्टीम और गैस राइजिंग फ्रॉम द वाटर टचेस द प्लेट दैट इज कोल्डर। जो वहाँ से भाप निकलेगी वो उस प्लेट को टच करेगी बेटा। द स्टीम और गैस कूल्स डाउन टू फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर और लिक्विड ऑन द प्लेट सरफेस। क्या कहता है? अब वहाँ से आपने उस प्लेट को हटा लेना है और थोड़ी देर में उसको ऐसे पकड़ के रखना है। आप देखेंगे कि प्लेट में से पानी की ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही होंगी, यानी कि क्या हुआ था? वाटर जब केटल के अंदर था वो बॉयल हुआ, बॉयल होके कहाँ चला गया? प्लेट के ऊपर। प्लेट आपने साइड कर दी और फिर प्लेट में से क्या निकलेंगी? ड्रॉपलेट्स। आई विल सेंड यू एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस टुमारो। कल मैं इसको आपका एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा और आपको भेजूंगा वैसे। ओके बेटा, फॉर्म्स ऑफ वाटर दिस विल बी डन टुमारो, ये हम आपको कल करवाएंगे। ओके बेटा? ओके बेटा, थैंक यू। हेलो बेटा, दिस इज पेज नंबर 79, चैप्टर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बेटा, आखिरी टॉपिक है आज का, फॉर्म्स ऑफ वाटर। हमें पता है पानी जो है बेटा, वाटर, वो तीन फॉर्म में अलग अलग रह सकता है बेटा। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड द थर्ड इज गैस। अगर वो बर्फ़ की फॉर्म में हो तो क्या बोलेंगे उसको, सॉलिड। अगर वो पानी में हो तो लिक्विड। अगर वो भाप की फॉर्म में हो तो बेटा क्या बोलते हैं उसको, गैस। वन एक्टिविटी इज देयर, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी भी करनी है बेटा घर पे। टू एग्जामिन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिफरेंट लिक्विड्स इन योर होम। आपको घर पे अलग अलग लिक्विड लेना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करनी है बेटा। आपको इसमें क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स नीडेड। आपको एक पानी लेना है बेटा, एक बेटा कोई क्रीम लेनी है, जैसे जो आप फेस पे लगाते हो वो क्रीम ले सकते हो। एक बेटा आपको जूस, कोई भी जूस ले सकते हो बेटा। ग्लू ले लो, रबड़ एंड सीमेंट। स्टेप्स, आपको इसमें से जानना है बेटा कौन सा लिक्विड सबसे ज़्यादा थिक है, थिक मतलब गाढ़ा है। सेकंड बेटा, व्हाट आर थिन, विच आर थिन, सबसे पतला कौन सा है बेटा। विच स्प्रेड क्विकली ऑन अ सरफेस, अगर आप उसको नीचे फर्श पे डालोगे तो सबसे पहले कौन सा फैल जाएगा। फोर्थ इज विच आर क्लियर, कौन सा लिक्विड क्लियर है, यानी कि किसमें से आपको आसानी से आर पार दिख रहा है। लास्ट इज विच थिंग्स लुक सॉलिड बट कैन बी टर्न इनटू लिक्विड्स, कौन सा आपको सॉलिड दिख रहा है लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है बेटा। ये आपको जानने की कोशिश करनी है बेटा। थैंक यू बेटा। बेटा दिस चैप्टर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अब आपका ये ख़त्म हो चुका है। दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Now there is a exercise on the page number 80. आपको बेटा ये सारी एक्सरसाइज आपको अपने आप से करनी है। एंड देयर इज़ अ एक्सरसाइज ऑल्सो ऑन द पेज नंबर 81। ये भी एक्सरसाइज आपको बेटा कंप्लीट करनी है। एंड लिटिल बिट ऑन द पेज नंबर 82, ये भी बेटा आपको ये सभी एक्सरसाइज करनी है बेटा। थैंक यू बेटा।